आज दो बड़ी खबरें हैं। दोनों सीधे तौर पर बिहार के किसानों की जिंदगियां बदलने का दावा कर रही हैं। पहली खबर, बिहार सरकार विश्व कृषि भ्रमण योजना के तहत हर साल किसानों का एक दल विदेश खासकर इजराइल भेजने जा रही है, जहां वे सीखेंगे हाईटेक सब्जी की खेती की तकनीकी। दूसरी खबर, गांव-गांव की पारंपरिक हाट बदलेंगे मॉडर्न ग्रामीण हाट में, जिसमें महिलाओं के लिए खास इंतजाम, रोड, शेल्टर, शौचालय और एक हाईटेक कृषि कंट्रोल कमांड सेंटर भी बनाया जाएगा। चलिए एक एक कर जानते हैं पूरा प्लान क्या है, किसान को क्या फायदा होगा, जमीनी लेवल पर ये कैसे दिखेगा। नमस्कार, ये हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के उस प्लान की जिसकी हर तरफ चर्चा है, मुख्यमंत्री विश्व कृषि भ्रमण योजना या सीएम वर्ल्ड एग्रीकल्चर विजिट स्कीम। बिहार सरकार की प्लानिंग है कि हर साल किसानों का एक दल विदेश भेजा जाएगा, जहां उन्हें उन्नत खेती, खासकर सब्जी उत्पादन की हाईटेक ट्रेनिंग दी जाएगी। फोकस देश इजराइल है, जो दुनिया भर में आधुनिक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, कम पानी में ज्यादा उत्पादन, हाईटेक वेजिटेबल फार्मिंग के लिए जाना जाता है। इजराइल दुनिया के उन देशों में है दोस्तों जहां पानी कम है, मिट्टी भी मुश्किल है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बल पर वहां के किसान रेत में भी सब्जियां उगाकर दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार सरकार चाहती है कि वहां की तकनीक यहां बिहार में पहुंचे, किसानों तक सीधे जमीन के स्तर तक पहुंचे और किसान इसका फायदा उठाए। अब सवाल ये कि ये योजना जमीन पर कैसे उतरेगी। तो शुरुआत में जो प्रपोजल है उसके मुताबिक पहले बैच में करीब 40 किसानों को इजराइल भेजने की तैयारी चल रही है। ये किसान वहां जाकर सब्जी की खेती, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, हाई यील्डिंग प्रैक्टिस, ग्रीन हाउस, मिल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकी सीखेंगे। ये स्कीम करीब 5 साल तक चलाने की प्लानिंग है, यानी हर साल एक नया दल विदेश जाएगा, नई टेक्निक सीख कर लौटेगा। सरकार का तर्क यह है कि अगर ये किसान उन्नत खेती सीख कर लौटते हैं और अपने गांव में उसे अपनाते हैं तो कम लागत से ज्यादा उत्पादन, बेहतर क्वालिटी की सब्जी, कम पानी की खपत और अच्छे दाम किसानों को मिल सकते हैं। साथ ही इन किसानों से उम्मीद होगी कि ये खुद ट्रेनर बनकर अपने अपने ब्लॉक, पंचायत या जिला के दूसरे किसानों को भी ये नई तकनीक सिखाएं, यानी ट्रेन द ट्रेनर मॉडल। केवल खेती की टेक्निक सीख लेना ही काफी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल होता है उपज कहां बिकेगी, कैसे बिकेगी और क्या किसानों को सही दाम मिलेगा। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने दूसरा बड़ा प्लान तैयार किया है, मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट विकास योजना। इसके तहत गांव-गांव के पुराने हाट और साप्ताहिक बाजारों को मॉडर्न रूप दिया जाएगा। हाट तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण, खुले और शेल्टर वाले प्लेटफॉर्म, ताकि धूप बारिश में भी किसान आराम से बिक्री कर सके। साफ सुथरे शौचालय, पीने के पानी और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। यानी सरकार की कोशिश है कि किसान सिर्फ उत्पादन में ही नहीं बल्कि मार्केटिंग और बिक्री के स्तर पर भी आसानी महसूस करे। फसल खेत से मार्केट तक भी ना ज्यादा बर्बादी और परेशानी के पहुंच सके और किसानों को बिचौलियों पर कम निर्भर रहना पड़े। इस पूरी प्लानिंग में एक अहम बात है, महिला किसानों पर खास फोकस। सरकार मानती है कि खेती में अब महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उन्हें अक्सर सबसे ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती है। इसलिए ग्रामीण हाट विकास योजना के तहत हाटों को वुमेन फ्रेंडली बनाने की बात कही गई। सुरक्षित और व्यवस्थित स्पेस, साफ सफाई, अलग से शौचालय की सुविधा और महिलाओं के लिए अनुकूल प्लेटफॉर्म जहां वे खुद अपनी उपज बेच सके। ऐसे हाट अगर समय पर और अच्छे तरीके से बन गए तो गांव की महिलाएं जो सब्जी, फूल, फल या प्रोसेस्ड फूड बनाकर बेचती हैं, उन्हें सीधा बाजार मिलेगा। इससे महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे किसान परिवारों की आय बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इस पूरी स्कीम के डिजिटल दिमाग की, कृषि कंट्रोल कमांड सेंटर की। बिहार सरकार एक हाईटेक कृषि कंट्रोल कमांड सेंटर बनाने की तैयारी में है, जहां से खेती योजना, सब्सिडी स्कीम और ग्रामीण हाट से जुड़ी गतिविधियों पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। कृषि विभाग के जितने भी ऐप्स, पोर्टल या डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा ताकि किसान को सूचना एक ही जगह से मिल सके, चाहे वो मौसम की जानकारी हो, फसल को लेकर सलाह हो, मार्केट रेट हो, स्कीम की डिटेल हो और ट्रेनिंग प्रोग्राम की सूचना हो। अगर सेंटर सही से फंक्शन करता है तो गांव के किसान को कागजी चक्कर काटने से कुछ राहत मिल सकती है और मोबाइल के जरिए सीधा जानकारी हाथ में आ जाएगी। अब सबसे बड़ा पॉइंट, क्या यह सब जमीन पर उतरेगा भी या नहीं। इजराइल जैसे एडवांस कंट्री से टेक्नोलॉजी लेकर आना, सब्जी, फल और हाई वैल्यू क्रॉप्स पर फोकस, कम लागत से ज्यादा उत्पादन की तरफ कदम, गांव के हाट को आधुनिक बनाकर सीधी मार्केटिंग और बेहतर दाम की कोशिश, महिला किसानों और डिजिटल मॉनिटरिंग पर जोर। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है दोस्तों। 40 किसानों के छोटे छोटे बैच से कितने गांव तक असर पहुंचेगा? क्या जो किसान विदेश से सीख कर आएंगे उनके लिए वाकई ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट, सब्सिडी, उपकरण, सिंचाई सिस्टम दिया जाएगा या नहीं? ग्रामीण हाट या कमांड सेंटर सिर्फ फाइलों में रह
रह जाएंगे या टाइमलाइन के साथ बनेंगे भी। अब यह योजना कागज से निकलकर शुरुआती ऐलान के स्टेज पर है। असली तस्वीर तब दिखेगी जब पहला बैच इजराइल से लौटेगा और गांव के खेतों में कुछ नया दिखने लगेगा। तो फिलहाल तस्वीर यह है कि एक तरफ नीतीश कुमार सरकार किसानों को इजराइल भेजकर हाईटेक खेती सिखाने की तैयारी में है, दूसरी तरफ गांव के हाट को मॉडर्न बनाने, महिलाओं को मजबूत करने, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कमांड सेंटर से जोड़ने की बात हो रही है। अगर आपको लगता है कि यह कदम वाकई बिहार के किसानों की किस्मत बदल सकती है या फिर यह पहले की तरह सिर्फ फाइलों और भाषणों में ही सीमित रह जाएगा, कमेंट में जरूर लिखिए। इजराइल मॉडल से बिहार का भविष्य कैसा दिखता है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने किसान भाइयों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और ऐसे ग्राउंडेड और फैक्ट बेस्ड न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।